नशा आपकी महिमा को खत्म कर देता है, सारी ग्लोरी को खत्म कर देता है, आपकी स्टोरी को खत्म कर देता है। चाहे वो पाप का नशा है, चाहे वो व्यभिचार का नशा है, चाहे वो किसी प्रकार का क्यों ना नशा है, और आपको परमेश्वर की महिमा से दूर कर देता है। लिखे मन फिराओ और लौट आओ ताकि प्रभु की ओर से सुख के दिन तुम्हारी जिंदगी में आए। लोग जादू टोना करते हैं, उसको ये नहीं पता आज मैं किसी के लिए खड्डा खोद रहा हूं, कल वो खुद उस खड्डे में गिरेगा, क्योंकि जो आप बोएंगे 100 व्यक्ति काटता है। याद रखो, ये रूल है दुनिया का। जो आपने बोया है काटना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 1 साल बाद, पर आप उस खड्डे में गिरते ही हो जब दूसरे के लिए खोदते हो। ये बाइबल की स्टोरियां हमें बताती है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आत्मिक आंखों को खोलती है। होली स्पिरिट टीचिंग 8 कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आत्मिक आंखों को खोलती है। इसे आपको जल्दी से नोट करना है। आज लोगों की आईज बंद है, ये आंखें तो खुली हैं, व्यभिचार के लिए ये खुली हैं, लड़कियों को देखने के लिए खुली हैं, पैसे के लालच के लिए ये खुली हैं, किसी के लिए क्रोध के साथ खुली है, घमंड के साथ खुली हुई है। मैं इन आंखों की बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर आपकी आत्मिक आईज खोलना चाहता है। आत्मिक आंखें कौन सी हैं? कि जैसे मान लो एक व्यक्ति जब पाप में होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, उसको नहीं पता जो वो कर रहा होता है। मान लो एक नशे करने वाला व्यक्ति, वो नशे में है और उसको कोई समझ नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं। नशे के कारण उसे चोरी करनी पड़ रही है, वो चोरी करेगा। उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं। वाइफ के गहने बेचेगा, उसे कोई दर्द नहीं अपनी वाइफ के प्यार का। अपने बच्चों की मार पिटाई करेगा, बच्चों ने पढ़ाई करनी है, एग्जाम है बच्चों के, पर वो रोज पी के आएगा, उसे कोई परवाह नहीं होगी। नशे के टाइम उसे जितना मर्जी समझा लो, उसे कोई समझ नहीं आएगा। तुम सोफी में उसे समझाने की कोशिश करोगे, वो सुनना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल बंद है। उसकी आंखें बंद है। जो वो कर रहा है उसको नहीं पता है। उसको सब पता है कि हाँ, मैंने देखा नशे वालों को, लोगों को एक टाइम उनका पेट ऐसे फूल जाता है, किडनियां काम नहीं करती, लिवर काम नहीं करता, पानी निकालने पड़ते हैं, डायलिसिस करते हैं बार बार, बुरा हाल हो जाता है, कैंसर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती, पर उनकी आंखें बंद है। पाइप छोड़ के चली जाती है, फैमिली घर से बेदखल कर देती। अमीर होने के बावजूद भी उनके पास कुछ नहीं होता। सब कुछ होने के बाद भी घर वाले उसे पैसा नहीं देते। क्यों? इसलिए नहीं देते कि तू नशा करेगा, तू इस पैसे से कपड़े नहीं, खाना पीना नहीं, तू नशा करेगा और आके फिर गड़बड़ी मचाएगा। बाइबल में क्या, बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती, इसलिए इंसान का मन बुरा करने को करता रहता है, क्योंकि उसका रिजल्ट फुर्ती से नहीं आता। आज नशा कर रहे हो, आपको लगेगा बल्ले बल्ले क्या हाल है, बहुत डिप्रेशन था, अब नशा, अब सारी आनंद मिल चुका है। बहुत चिंता थी। दो रास्ते होते हैं इंसान के दुख के टाइम। या तो वो पाप के लिए शैतान के पास जाएगा, व्यभिचार के पास जाएगा, दुख के टाइम लड़कियों के पास जाएगा, सोने के लिए जाएगा, व्यभिचार के लिए जाएगा, अपनी खुशी के लिए जाएगा, नशे को कोई लगाएगा। या तो वो परमेश्वर के पास आएगा। ये चॉइस है आपकी कि आज आपको जो खुदा ने रास्ता दिया है, सच्चा जीवित परमेश्वर का, कि आपको परमेश्वर के पास आना है, जहां आपको उस नशे के कारण शैतान के जो रास्ते हैं उस पे चलना है। प्रभु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। कहता मैं तेरे पाप को अपने पीठ पीछे फेंक दूंगा, उसे दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। मैं तेरी गलतियों को दोबारा स्मरण नहीं करूंगा, मैं तुझे क्षमा करूंगा और तुझ पे शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। शरीर आत्मा के विरुद्ध, आत्मा शरीर के विरुद्ध है। जो आपका शरीर विरोध में, आपके जैसे ही पवित्र आत्मा के साथ आपका आमना सामना होगा, चर्च में आप आएंगे रेगुलर, वो शारीरिक सारे काम आपकी लाइफ में तहस महस भस्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसीलिए बाइबल कहती है बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं दी जाती, पर उसका रिजल्ट आता है। आप जो खड्डा खोद रहे हैं, आप उसमें गिरने वाले हैं और आपकी आंखें बंद है, आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, पर जिसके साथ हो रहा है उसको पता है। कई लोगों को पता है ये इतना हो रहा है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं।
पर आपको याद रखना, केवल यीशु मसीह ही आपको उस आने वाले दंड से, उस नशे से, उस पाप से आजाद कर सकते हैं। जब आप नशा करते हैं, आप कहते हैं मेरा शरीर जो मर्जी करूं, ये तेरा शरीर नहीं है। बाइबल में लिखा है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है, पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है, टेंपल है, ये स्थान है, घर है, चर्च है, जिसे रहने का स्थान जैसे बोलता है, परमेश्वर का रहने का स्थान ये शरीर। अगर कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। अगर तुम नशे से शरीर को नाश करोगे, व्यभिचार से नाश करोगे, तो तुम खुद नाश कर रहे हो अपना, और खुदावन तुझे नरक में जलाएगा। उस आग से ये शरीर भस्म होगा, वो तड़फन कभी खत्म नहीं होगी। तुम अपने आप को भी दुख दे रहे हो, अपने साथियों को भी दुख दे रहे हो, और इसीलिए पर परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें उस पाप के रिजल्ट से आजाद करे। पाप आपकी आंखों को बिल्कुल बंद कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है। अगर मैं इस आयत को पढ़ूं, एक आयत को पढ़ेंगे हम, नीति वचन 26 की 27, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, जो पत्थर लुढ़काए वह लुढ़क कर उसी पर लुफक आएगा। मतलब जो गड्ढा खोदेगा वो उसी पे गिरेगा। जब आप पाप करते हैं, एक पाप अनेकों पापों को जन्म देते हैं, एक पाप अगले पाप को जन्म देता है। मान लो एक बंदे ने नशा का पाप किया, अब नशा उससे चोरी भी करवाएगा, अब नशा उसे मार पिटाई भी कराएगा, अब नशा उससे कत्ल भी करवाएगा, अब नशा उसे अपने बच्चों को भी वो पीटेगा, अब नशा उससे लड़ाई झगड़े भी कराएगा, डिवोर्स भी करवाएगा, अब नशा उससे व्यभिचार भी करवाएगा, गंदे काम भी करवाएगा। एक पाप अनेकों पापों को जन्म देता है। जब पाप बढ़ जाता है तो पाप मृत्यु को जन्म देता है, और पर प्रभु यीशु आपको बचाना चाहते हैं। यहां पर अगर हम पढ़ें आगे, यहोवा ने अपने को प्रगट किया, उसने न्याय किया, दुष्ट अपने किए हुए काम में फंस जाता है। बाइबल में कहा जो दुष्ट है वो अपने किए हुए काम में फंस जाता है, जो खड्डा वो खोदता है उसी में गिरता है, और पाप आपको दुष्टता से भर देता है, पाप आपको दुष्टता से भर देता है। पर आप परमेश्वर की संतान हैं और आपको अपने पिता के पास लौट आना है। लेकिन दुष्ट अपने किए हुए काम में फंस जाता है। जो दुष्ट काम करता रहता है, नशा करता रहता है, चोरी करता रहता है, लूटता रहता है, किसी के लिए किसी की चुगली मारता रहता है, किसी के नुकसान के लिए सोचता रहता है, किसी के लिए नफरत करता रहता है, कड़वाहट भर के रखता है, और जिसके लिए वो बढ़ता है, किसी के लिए जादू करता है, टोना करता है। आज देखे लोग जादू टोने वाले कि ए मेरे बच्चे दी बीमारी किसी होर ते लग जाए, जादू टोना करो जी बाबा जी। वो बाबा कहता ये ले तेरे बच्चे दी चक्की है बीमारी, चौंक ते सिट्टे आई, जेड़ा चौंक तो टप्पू ओदे उत्ते आ जाऊगी, तेरा बच्चा ठीक हो जाऊगा। आज मैं किसी के पैसे लूट रहा हूं, कल खुद तुम लूटे जाओगे किसी से। आज तुम अपने बच्चे माता पिता की आज्ञाकारी में नहीं हो, कल तेरे बच्चे तेरी आज्ञाकारी में नहीं होंगे। आज तुम नशे में हो, कल तेरी मैरिज अगर हो भी गई कोई तरीके तरुके ना किसी ने झूठ चाट बोल के कि कोई नशा, मुंडा कुछ नहीं खांदा पींदा जी, मुंडा कुछ नहीं खांदा पींदा, कुछ नहीं खांदा पींदा, ओके मैरिज हो गई। पर याद रखो, अगर आप नशे में हैं, आपके बच्चे कल नशा करेंगे, आपसे देखे नहीं जाएंगे। जब आप बिस्तर पे होंगे और आपके बच्चे नशा करके घर आएंगे, आप बुखार से जकड़े होंगे, आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपको घर से निकाल देंगे। अगर हम पढ़ें उस स्टोरी को, जब पहला शमूएल 18 की 7 से 9 में लिखा है, वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे से ये गाती हुई कि शाऊल ने हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। 8 आयत में लिखा है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ, यह बात उसको बुरी लगी, यह कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए लाखों को, मेरे लिए हजारों को ही ठहराया, इसलिए अब राजा को छोड़, उसको अब क्या मिलना बाकी है। 9 में लिखा है, उसी दिन से शाऊल दाऊद को ताक में लगा रहा। दाऊद, शाऊल के अंदर क्रोध भर गया दाऊद के लिए। यह पाप कहां से जन्म लिया उसके अंदर से? हालेलुया, क्रोध भर गया। शाऊल के एक पाप ने, जब परमेश्वर ने, शाऊल ने पहला पाप कौन सा किया था? अनाज्ञाकारी का पाप। मैं यहां पर नशे की नहीं, सब तरह के पाप की बात कर रहा हूं। शाऊल को परमेश्वर ने कहा, शाऊल एक राजा था, योद्धा था, हजारों को अकेला मारने वाला था। परमेश्वर ने कहा, जा शाऊल युद्ध करके आ, इस युद्ध में
कुछ भी रखना छोड़ना, सब कुछ तबाह कर देना और कुछ भी ना लेके आना। शाऊल गया, शाऊल ने भेड़ बकरियां कुछ ले आया कि मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊंगा। लोगों ने बातें की, वो अलर्ट नहीं रहा, चौकस नहीं रहा अपनी आज्ञाकारी के लिए। वो लोगों की बातों में आ गया, उसने अनाज्ञाकारी की। परमेश्वर ने कहा ये मैं क्या दिख रहा हूं शाऊल? कहता मैं ऐसे 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 ऐसे, मैंने सोचा, मैंने कहा, मुझे लगा। परमेश्वर कहता तूने अनाज्ञाकारी की है, इसलिए अब तेरा राज्य फाड़ के तुझसे छीन के किसी और को दे दिया जाएगा जो तुझसे भला होगा। खोल ही अपनी, अकेला हजारों को मारता था, क्या? एक अनाज्ञाकारी। आपको लग रहा है प्रभु दी दासी ने बोले हर एतवार लगातार आया करो, एक एतवार मिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनाज्ञाकारी। जहां भी आप अनाज्ञाकारी करते हो, कुछ भी तरह की प्रार्थना करो, ये एक आज्ञा है, प्रार्थना में लगे रहो, क्या है? आज्ञा है। जहां भी तुम खुदा की अनाज्ञाकारी करते हो, तुम खुदा की आत्मा के बहाव को, खुदा तुझे और तो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारा बाप हमारा बुरा कभी नहीं करता। ये नहीं कि तुम पाप करोगे तो तुझे कैंसर दे देगा, तेरी टांग तोड़ देगा, तेरे होते ये पुट्ठा पै जाएगा, कुछ नहीं होता। इसलिए लोग यीशु मसीह के खिलाफ बोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनको ये नहीं पता कि उसका रिजल्ट एक ना एक टाइम तो आने वाला है। अगर वो आज तेरे लिए दया दिखा रहा है, तेरे बदलने का इंतजार कर रहा है, तो इसीलिए शाऊल ने अनाज्ञाकारी की, मानी नहीं वो बात परमेश्वर की। ऐसे बहुत सारी बातें कहता है पवित्र आत्मा, जब लोग मानते नहीं तो पवित्र आत्मा हट जाता है, उठ जाता है। जैसे लास्ट में पवित्र आत्मा को ठहरा, मैं अपना आत्मा तुझ पे रखूंगा, परमेश्वर ने कहा, तो आत्मा उठा लेता है खुदावन अपना। फिर अब खाली रह जाते, कुछ नहीं आप बढ़ पाते अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में, चाहे वो जिस भी फील्ड में आप रहते हो। शाऊल ने अनाज्ञाकारी की, प्रभु का आत्मा हट गया। क्या करने लगा? वो अपने पाप को छिपाने लगा। शमूएल ने कहा अब ऐसा ऐसा होगा, तेरा राज्य छीन लिया जाएगा। नबी ने उसे बोला कि अब ऐसा ऐसा तूने ये पाप क्यों किया, खुदा ने तूने आज्ञा तोड़ दी। शाऊल शर्माने लगा। सुन सुन सुन, वो मनाने लगा शमूएल को, नबी को, कि मेरी ये गलती लोगों पर ना प्रकट करे, मैंने अनाज्ञाकारी कर दी। मतलब उसे टूट जाना चाहिए था अपने पाप के कारण, क्षमा मांगनी चाहिए थी कि प्रभु कोई गल नहीं, माफ होगी। प्रभु मैं उपवास से जा रहा है, रोजे से जा रहे हैं, मैं प्रभु प्रेयर जा रहे, लगातार हम चर्च आया करना, बाइबल पढ़ाया करनी, कृपया मेरे पाप का असर मेरे ते ना होवे। कृपया जो मैं नशे किते, व्यभिचार किते, लड़कियां नाल बुरे काम किते, मैं जो गंदे काम किते, अपनी पत्नी अपने लोगों दे चोरियां कीतियां, मैनू एदा सजा ना मिले खुदावन, मेरे ते दया कर। मैं चर्च आया करांगा, बाइबल पढ़ांगा, तेरी हजूरी जाया करेंगे, केवल मैंने एक बार माफ कर दे। उसने ये नहीं कहा शाऊल ने, वो छुपाने लगा। उसको मनाने मनाते मनाते उसका वस्त्र फटा और उसका कोई शोर फट गई। कहता जैसे तूने ये वस्त्र फटा है, तेरा राज्य फाड़ के किसी और को दे दिया जाएगा। और शाऊल ने खो दिया मसा, खुदा का आत्मा उस पर उठ गया। ऐसे अनाज्ञाकारी पाप आत्मा को उठा देता आपकी लाइफ से। इसलिए जो पवित्र आत्मा की टीचिंग सुन रहे, कोई भी अनाज्ञाकारी ना करना, जो सुनते उसे पूरा करना, चाहे मन करे चाहे ना, उसके लिए तैयार रहना। उसी दिन से, और जब उसके ऊपर ये आया, जब दाऊद की बल्ले बल्ले होने लगी, शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। एक पाप ने, जब आत्मा उठ गया, आपका स्वभाव बिल्कुल शारीरिक हो जाता है, आपकी आंखें बंद हो जाती है, आपको नहीं पता आप किसकी नफरत कर रहे हो, किसी पास्टर की खिलाफत करते जा रहे हो, कुड़कुड़ाते जा रहे हो, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, जलते जा रहे, छोटी छोटी बात में परिवार में लड़ाई झगड़ा करते जा रहे हो। क्योंकि जब आत्मा उठ जाता है, आप टोटली शारीरिक हो जाते हो। उपस्थिति आती है, आत्मा के फल आते हैं। उपस्थिति जाती है, आत्मा के फल जाते हैं, आप टोटली अन्य जाति की तरह शारीरिक बंदे हो जाते हो। गालियां गुलियां, गुस्सा, क्रोध, नफरत, सारा कुछ, चुगली, विरोध, गुस्सा, सारा कुछ आपके अंदर शुरू हो जाता है। शाऊल ने अनाज्ञाकारी की। अगला पाप क्या? इसके अंदर अब आत्मा उठ गया, अब क्या है? जलन आ रही है। दाऊद की बल्ले बल्ले क्यों हो रही है? वो जलन के कारण वो दाऊद का क्या करने लगा? पीछा करने लगा। पर वो शाऊल भूल गया कि मैं जो खड्डा खोद रहा हूं दाऊद के लिए, नफरत का, क्रोध का, जेलसी का, मैं ही कल इसमें गिरूंगा। क्योंकि बाइबल ये बताती है, जो खड्डा तुम खोदोगे उसी में तुम गिरोगे, जो तुम बोओगे सो ही तुम काटोगे। शाऊल शरीर में आ गया, बार बार दाऊद को पकड़ने लगा, पीछा करने लगा। अगर आगे बढ़े तो देखना शाऊल का अंत देखना कैसे हुआ, उसका वही खड्डे में गिरा। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि बाला दाऊद को बांध कर पीत में घुस जाएगा, और बाले को चलाया। दाऊद शाऊल के पास हमेशा आता था, उसके साथ रहता था, उसकी ड्यूटी थी कोई। पर शाऊल ने सोचा ये ड्यूटी कर रहा है, ये राजमहल में है, ये बाला ऐसे मारूंगा उसके आर पार हो जाएगा। शाऊल ने एक बार मारा, दो बार मारा, दाऊद पीछे हट गया। क्यों?
क्योंकि यहोवा उसे बचा रहा था, उसके संग था। दाऊद के बवाला नहीं लगा क्योंकि यहोवा ने उसे चुन लिया था। अरे अगर आप चुने हुए हैं, खुदा आपका ख्याल रखेगा, ये चीज याद रखना। आप मसा किए गए, कोई आपको विरोध नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने आपको मसा किया, चुना है, ठहराया, खड़ा किया चर्च में, कोई नहीं। क्योंकि दाऊद को अगर चुन लिया खुदा ने, अरे कैसे बाला लग जाएगा उसे, खुदा ने चुना है ना। ऐसे खुदा सुरक्षा देता है जिनके ऊपर हाथ है खुदा का, और पाप खुदा के हाथ को हटा देता है। कोई भी एक्सीडेंट आएगा, गाड़ी मार के चली जाएगी, कोई कुछ भी हो जाएगा, कोई भी बीमारी आएगी, अटैक आएगा और अंग पैर खड़े हो जाएंगे, किडनियां खत्म हो जाएंगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ नहीं पता। पर अगर तुम खुदा के नीचे हो, तुम सुरक्षा के नीचे हो। हालेलुया। बस सामने दोनों बार हट गया, देखो बार बार पीछा कर रहा है। अगर आगे देखें, शाऊल दाऊद से डरा था क्योंकि दाऊद के साथ, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से चला गया था। शाऊल दाऊद से डरता था। क्यों? ऐसे लोग आत्मिक बंदे से बहुत डरते हैं, चिढ़ते हैं, ये बंदा ब्लेस हो रहा, यदि चर्च बदी जा रही है, देख वो लोग के अंदर जलन आंदी, और वो फेसबुक पे लाइव हो के बोल दे, एक कितना वधे, असी कितना रुके हो, एक कितना वधे, एक कितना वधे। और वो जलन करते समय ये नहीं सोचते कि जो खड्डा हम खोद रहे हैं कल गिरने वाले हैं, कल कोई हमारा विरोध करेगा आगे। और शारीरिक बंदा डरता है आत्मिक बंदे से, हमेशा भागता है। शाऊल डरने लगा क्योंकि दाऊद के साथ था यहोवा, और शाऊल के पास से आत्मा चला गया था। ऐसी कोई अनाज्ञाकारी और क्रोध मत रखना, जेलसी मत रखना, ये आत्मा को उठा देता आपकी लाइफ से। और चला गया। और आगे 26 की, पहला शमूएल 26 की 2, तब शाऊल उठकर इजराइल के 3000 छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया और दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। शाऊल फिर दाऊद के पीछे पीछे 3000 योद्धा लिए बड़े बड़े, और आओ दाऊद को मारें। दाऊद को पकड़ने के लिए जा रहे। दाऊद एक बार दाऊद को पकड़ने के लिए गया। दाऊद ऐसे गुफा में छिपा हुआ अपने साथियों के साथ। शाऊल ऐसे आया, शाऊल ऐसे गुफा में ढूंढ रहे, मान लो इधर दाऊद खड़ा है, मान लो इधर खड़ जा, मान लो ये दाऊद खड़ा है, शाऊल इधर से आया, दाऊद इसी गुफा में गया है, दाऊद के पास हथियार है, शाऊल ऐसे गया, कहां है दाऊद? दाऊद सोच सकता था कि आज मुर्गी हाथ में आ गई, ये मुझे तंग किया गया, पीछे से मारूं इसे मैं। पर दाऊद ने कहा, उसके साथ नहीं किया, दाऊद मौका है मार दे। दाऊद ने कहा, मैं खुदा के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। चाहे मसा हट चुका था उसके ऊपर, पर फिर भी कहता था एक दिन ये खुदा का दास था। चाहे आज ये मसा खो चुका है, मैं नहीं बोलूंगा, इसका खिलाफत नहीं करूंगा। खुदा इसे दंड दे तो दे, पर मैं नहीं इसकी खिलाफत करूंगा। आज लोग किसी की खिलाफत करने के लिए, आप कलीसिया एक दूसरे के लिए, वॉलंटियर टीम एक दूसरे के लिए बोलने के लिए मिनट लगाती है, और आप ये भूल जाते मैं होली स्पिरिट की टीचिंग सुन रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे कुछ सिखा रहा है। अगर मैं अनाज्ञाकारी करूंगा, वचन को तोड़ूंगा, आत्मा उठ जाएगा, फिर मिन्नतें करूंगा 1 महीना, फिर अगली होली स्पिरिट की टीचिंग का इंतजार करूंगा, और बिना साल पवित्र आत्मा के कामों के निकल जाएगा, बिना सामर्थ्य के वो साल फिर से निकल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी लाइफ में। शाऊल ने नहीं कुछ किया। देखो उसका दागा एक निशानी ले ली, और एक टाइम शाऊल को बताया, देख एक टाइम तू मेरे कब्जे में था, फिर भी मैंने तुझे मारा नहीं। वो कहता अच्छा, वो तूने इतनी दिखाया, तू बहुत अच्छा है, नाटक करने लगा। फिर उसके बाद उसको मारने की कोशिश की। देखो बंदा करप्ट हो गया, पूरा खराबी हो गया, नशा ऐसा करता है, पाप ऐसे आपको कर दे, आपको नहीं पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूं। खड्डा खोदते जाओगे, ऐसा नहीं पता अपने लिए खड्डा खोद रहा हूं। अरे इतना दिमाग कहां गया? ऐसे जब आत्मा उठता है, आपको नहीं पता आप गलती कर रहे हैं। आप कहते पास ही में बड़ा आदमी का, बड़ा आदमी का, आप कुछ लड़की से बात कर रहे हैं, मैं कोई पाप नहीं किया, फिर भी प्रभु मेरी क्यों नहीं सुनता? आप करते जाओगे, गंदी चैट करते जाओगे, रात 12-12 बजे तक फेसबुक पे बैठे होंगे, गंदी मूवीज देखोगे, और आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या हूं। और दोष आप खुदा पर निकालेंगे, लोगों पर निकालेंगे, किसी पर निकालेंगे, पत्नी को डांटेंगे, बच्चों को डांटेंगे, कारण किसी और को बनाएंगे। पर यहां पर शाऊल बार बार पीछा कर रहा है। अब रिजल्ट क्या मिला? बार बार दाऊद के पीछे जा रहे हैं मारने के लिए। अब देखो रिजल्ट शाऊल को क्या मिला। राजा था, खुदा का अभिषिक्त था, हजारों को मारने वाला, मसा किया हुआ, पर क्या हाल हुआ देखो। पहला शमूएल 31 की 1 और 2, फिलिस्ती तो इजरायलियों से लड़े और इजरायली पुरुष फिलिस्तियों के सामने से भागे। ये शाऊल की पूरी सेना, इजरायली लोग जो उसके साथ थे, भागने लगे। दाऊद को भगाया था ना, देखो शाऊल के साथी, और शाऊल भाग रहा है। और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए, भागे के मारे गए। स्टोरी क्या हुई उस मारने के में, देखते कैसे मरे, पढ़ेंगे। फिलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों
के पीछे लगे रहे। शाऊल दाऊद के पीछे लगा रहा था और फिलिस्ती शैतानी लोग उसके पीछे लगे रहे, शाऊल के पीछे। वही काम, शाऊल का बुरा हाल अब होना शुरू हो गया। पुत्रों के पीछे लगे रहे और फिलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र जोनातन, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला उन्हें। शाऊल पता कैसे ही मरा? उसको पता है हमें चारों तरफ से फिलिस्तियों ने घेर लिया है। कहता है ऐसा ना हो कि ये हमें पकड़ ले। शाऊल ने अपने साथियों को बोला कि ये मुझे इतना पिटाई करेंगे। आपको पता है जब कोई गुलाम बना लेता है पूरा गुस्सा कढ़दा बंदा, कहता मैं इन्हां दे हथों नहीं मरना चाहना, पता नहीं कितना तड़फा के पता नहीं क्या हाल करना इन्होंने। अपने साथी ਨੂੰ ਕਿਹਾ शाऊल ने ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਬੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ करता, कहता शाऊल राजा मैं नहीं कर सकता। जब शाऊल ने देखा वो नहीं कर सकता, शाऊल ने क्या किया, अपनी किरपान खड़ी की और उसमें लेट गया। शाऊल मर गया। देखो मृत्यु, उसी खड्डे में गिर गया शाऊल जो दाऊद के लिए खोद रहा था, भाग रहा था पीछे, कैसे मरा गया। और उसके साथियों ने देखा हमें गुलाम बना लेके पकड़ लेंगे। उन्होंने साथियों ने भी अपनी अपनी किरपान ली, मार लिया अपने आप को, खत्म सारा कुछ, उसके बच्चे खत्म, सारा कुछ खत्म। और ऐसे ही लोगों की पाप में लाइफ है। आपको लगेगा स्वर्गीय लाइफ जी रहा हूं, पर आप ऐसे खड्डे कीद रहे हो जहां तो आपके साथ बुरा होगा ही होगा आने वाले दिनों में। आप मरना भी चाहेंगे, मृत्यु नहीं आएगी। आज आप पाप कर रहे हो, आप कहते मर जाए ऐसी जिंदगी। जब आप जीने की कोशिश करेंगे उस समय बीमारियां आपको मार रही होंगी। देखना, खुदा ऐसे पाप उसे फटकता है। जब आप जीना चाहेंगे कि अब मेरी मैरिज हो चुकी है, मेरे बच्चे हो चुके हैं, अब बीमारी आपको मारेगी। आपने नशा छोड़ दिया, नशा छोड़ा चाहे नहीं पता नहीं, पर पहले आपको जिंदगी से नफरत थी, अब मैरिज हो चुकी है, वाइफ है, बच्चे हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं, अब बीमारियां आपको मार देगी। वो पाप आपको मार देगा जो आपने पहले खड्डा खोदा। पर मैं आपको दोष देने के लिए नहीं आया हूं, आपको गुड न्यूज बताने के लिए आया हूं। ये पाप का असर दुनिया में मिलता ही मिलता है, तुम देख लो जहां पर मर्जी। पर अगर कोई भी पाप हो तो मरना क्या करेगा? पाप, क्रोध का पाप, चाहे नशे का, व्यभिचार का। पर अगर तुम यीशु के पास आओ, पवित्र आत्मा से भरो, लगातार चर्च आओ, कुछ समझ आए चाहे ना, बस लगातार आओ, खुदा को अपना जीवन दे दो, तो वो मिट्टी जिंदगी को सोना बना देगा, तुझे माफ करेगा। वो सारे पाप के असर खत्म हो गए तेरी लाइफ में। अरे एक ही तो रास्ता है। मसीह में आने से पहले हमने भी बहुत गंदी चीजें देखी, किया, गालियां निकाली, बहुत कुछ बोला। पर जब हम मसीह में आए, मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, मसीह में आने के कारण उसका असर हमारी लाइफ में नहीं रहा, उसका असर हमारी लाइफ में नहीं रहा, क्योंकि तूने हमारे सारे पाप माफ कर दिए। मैं आपको बताऊं बाइबल में क्या है, इसलिए मन फिराओ, लौट आओ, ताकि सुख के दिन तुम्हारी जिंदगी में आए, विश्राम और आनंद और शांति के दिन तुम्हारी जिंदगी में आए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ खुदा के पास। आपको बस आना है, क्योंकि आपको नहीं पता और कोई रास्ता नहीं। मैंने कहा आपके लिए कुछ नहीं है। आज लास्ट वार्निंग है, आपको लगातार चर्च आने का फैसला लेना है। चाहे आप नशा आज पहले दिन छोड़ दो, पर अगर आप रेगुलर चर्च नहीं आएंगे, कल वो नशा शैतान फिर से आपको पकड़ लेगा। इसलिए फैसला करना है, जैसे प्रभु की दासी बोल रही थी कि रेगुलर चर्च आना है, रोज वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, जो भी प्रभु में लेके है उनके साथ प्रार्थना में बैठना है, चर्च के साथ जुड़ना है, आने वाले समय चर्च में सेवा लेनी, ड्यूटी लेनी, बिजी हो जाना है खुदा में। जहां भी मीटिंग है वहां पर जाना है, पवित्र आत्मा के प्रचार को सुनना, फेसबुक यूट्यूब में भजन लगा लगा के खुदा के दीवाने हो जाना खुदा की। बस छोड़ना काम खुदा का है, तुम्हें बस खुदा के दीवाने होना है। जब तुम खुदा के प्यारे बन जाओगे, खुदा सारी दुष्ट आत्मा को, नशे को निकाल देगा तेरी लाइफ से। शाऊल का बुरा हाल होगा, वो मारा गया। ओके, अब मैं दाऊद की स्टोरी आपको बताता हूं। बाइबल में ये स्टोरियां हमें सिखाने के लिए थी। जिस दाऊद के सामने सारा कुछ घटा, पाप आपकी आंखें बंद कर देता है। शाऊल को देखो, क्या दाऊद को मारने तक जेलसी, नफरत। ओके, दूसरा शमूएल 11 की 14-15। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी निकालकर उरिया के हाथ से भेज दी, और आगे लिखा है, उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अरे देखो, दाऊद सेम गलती। आप चाहे जितना मर्जी, आपको पता है ये चीज गलत है, पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे, आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को गलती करने से। शाऊल की आंखों के सामने हुआ बाइबल की घटनाएं,
जिन्होंने मसा खो दिया, जहां पर दाऊद के ऊपर भी आत्मा उठ गया, शरीर बन गया। पहले दाऊद ने क्या गलती की? 66 लड़ाइयां लड़ रहा है, 66 लड़ाइयां जीत रहा है। खुदा ने शाऊल के हाथ से बचाया, महल दिए, आशीष दी, थोड़ा था तो और बहुत देने वाला था। इतना बड़ा ब्लेस दाऊद। एक दिन क्या हुआ, छत में घूम रहा है, एक लड़की को छत के नीचे नहाती हुई देखा, उसकी अभिलाषाएं पाप की जाहिर हुई। उसने डांटा नहीं, ओ मैंने ये क्या देख लिया। एक बार देख लिया, आपको पता है ये पाप है। अब दूसरी, पहले वो पाप नहीं है, अगर आपने दूसरी बार फीलिंग के साथ देखा तब आप गिर जाते हो, आत्मा उठ जाता है। जब आपका रिमोट गलत चैनल पर रुक गया, जब आप फेसबुक में किसी गलत पिक्चर पर रुक गए कि ये कुछ अच्छा सा गया, दोबारा बैक करके देखता हूं, आत्मा उठ जाएगा, टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि वो होली 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 स्पिरिट है। दाऊद ने देखा स्त्री को, उसे बुलाया, अपने लोगों को बोल के उसके साथ सोया, पाप किया, व्यभिचार किया गया, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बेबी होने वाला था। अब दाऊद के अंदर फंस गया। जैसे आज दुनिया में आप स्टोरियां देखते हैं कि कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, फैमिलियों में, रिश्तेदारियों में, या किधर में, और कोई बच्चा उन्हें देख ले, ओ इस बच्चे ने हमें देख लिया सोए हुए, तो वो क्या करते हैं, इस बच्चे ने अगर फैमिली में बता दिया तो हम तो गए, बच्चे को मार देते हैं। एक पाप अगले पाप को जन्म दे देते हैं। लास्ट एक स्टोरी सुनी थी, लुधियाना में आई कि एक व्यक्ति ने, उसकी बार बार उन्हें बोल रहे तेरे बच्चा नहीं हो रहा, और पड़ोसन होती किराएदार, तेरे बच्चा नहीं हो रहा, तेरे बच्चा नहीं हो रहा, तेरे बच्चा नहीं हो रहा। और चिड़ आंदी सी। एक दिन गुस्से ना गया, उन्हें फैमिली ने तिन्ने जन नु, हस्बैंड नु, वाइफ नु, बुजुर्ग औरत नु थोड़े मार मार के मारता। क्या थोड़ा सा गुस्सा पल गया। जब ऐसे ही पाप आपको इतना भ्रष्ट कर देता है, आपको नहीं समझ आती आप क्या कर रहे हैं। मैंने देखे लोग नशे में, आंटियां लेके आती होनी सी, मेरा बच्चा नशे करता है, पास ही प्रे कर रहे हैं। मैंने समझाना ऑफिस में मिलके, बेटा नहीं 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 नहीं। एक तो समझ गया, चर्च आने लगा, दूसरा नहीं समझा। एक दिन नशे, पुलिस बागी, नशे में पकड़ा गया, जेल में फेंक दिया। सालों साल 3-4 साल प्रेयर प्रार्थना करवाती रही फैमिली, जेल से बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने चुना कि मुझे मेरे पापों के लिए माफी नहीं चाहिए, तो खुदा कहता फिर दंड ले। तड़फ रहा था फिर वो। हालेलुया। अब दाऊद ने अब देखा कि उसका पति मेरे साथ है, युद्ध के मैदान में मेरा अच्छा असिस्टेंट है। युद्ध के मैदान में कैसा करते हैं, युद्ध के मैदान में आगे रख के से मरवा देते हैं। तो वाइफ मेरी, चलो जी फिर कोई चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो प्रेग्नेंट होगी, काम बात बढ़ जाएगी। दाऊद की आंखें बंद कर दी व्यभिचार ने, बंदे को मरवाने पर आ गया, उसके पति को आगे लड़वाया, आगे वो मारा गया, मर गया। खड्डा खोद लिया दाऊद ने, किसके लिए? अपने लिए। क्या हुआ दाऊद के साथ? रिजल्ट पढ़ेंगे आगे। दूसरा शमूएल 12 की साथ। तब नतान ने दाऊद से कहा, अब नबी जैसे शाऊल के पास आया था, शमूएल आया था, अब नतान नबी आया दाऊद के पास, सेम। तू ही, नतान ने एक स्टोरी बताई कि एक बंदे के पास ऐसे ऐसे लोग आए, उसने दुर्व्यवहार किया उन लोगों के साथ, एक स्टोरी बताई। दाऊद से पूछा क्या करना चाहिए? दाऊद कहते उसे ऐसे ऐसे मार देना चाहिए, उसे ऐसा ऐसा उसके साथ हो। नतान ने कहा कौन है वो? नतान ने कहा वो तुम हो। और क्या बोला? तब नतान ने दाऊद से कहा वो वही मनुष्य, तू ही वो मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। आगे, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और ऊरिया को अमोलियों की तलवार से मरवा डाला। अब 10 आयत में कहता है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी ना हटेगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। इसलिए अब रिजल्ट क्या आया? अब तलवार तेरी घर से कभी ना हटेगी। कहता तूने ये काम 12 की 12 से 16 तूने ये काम छिपकर किया है, पर मैं ये काम इज़राइल के सामने दिन दोपहरी करूंगा। क्या करूंगा? तब दाऊद ने नतान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। नतान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, तू ना मरेगा।
दाऊद ने क्या किया? पछताने लगा। कहता ठीक है तू तो ना मरेगा, क्योंकि जितना उसने पछतावा किया, कहता तू तो ना मरेगा, पर तलवार तेरे घर से ना हटेगी। दाऊद पछताने लगा। दाऊद अपनी उस पाप का रिजल्ट, जो खड्डा, उसका असर जो होने वाला था, पछताने लगा। आपको भी अपने नशे से, जो अगर कोई भी पाप में चल रहे, पछताना है। आज पछताओगे तो रिजल्ट माफ करेगा प्रभु। घमंडी हो के नहीं मुझे नहीं चर्च आना, लिया तो गर्मी च बिठाए ही रखिया, पानी ले जान नहीं देंगे, बाथरूम नहीं जान देंगे, इन्ने मेले इन्ने स्थानों ते गए हैं, तुरे रहने हम, असं उठी जाने तो उठने नहीं देंगे। इन्नी लंबी तुहानू रोज इत्थे कोई चढ़ावा चढ़ाने लिए नहीं बुलाया जाता, हफ्ते बाद आंदे हो तुसीं, 7 दिनों बाद आंदे, महीने च 4 बाद आंदे हो। लंबी ये भी थोड़ी है। मैं क्या समझ पा रहे हैं? मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। कहता तेरे पाप को के तूने माना, तेरे पाप को दूर किया, पर यस तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने के लिए बड़ा हियाब दिया, क्योंकि यहोवा के शत्रुओं को अब हियाब मिल गया ना मारने का, जैसे शाऊल को मारने का। फिर बदनामी किसकी होती है? परमेश्वर की, कि परमेश्वर के लोग मारे गए, पकड़े गए। इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न होगा वह अवश्य मरेगा। ओके, क्या हुआ फिर? मरा कि नहीं मरा? तब नतान ने अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा हुआ बहुत रोगी हो गया। जब रोगी हो गया, तब दाऊद ने उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा, पर वो बच्चा मर गया। दाऊद को गलती का एहसास तो हो गया ना, उपवास में चला गया, सारी दुनिया से मुंह फेर लिया, लगातार चर्च आने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, प्रेयर करने लगा, संगति में आने लगा, उपवास में चला गया, रोने लगा, भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा, क्योंकि उसको पता था मैंने गलती कर ली है। मैंने पहले औरत के साथ पाप किया, फिर उसके पति को मरवा दिया, अब मेरा बच्चा मारा गया। इसलिए जो खड्डा आप खोदते हो, तलवार से मरवाया, उसके घर में मृत्यु आई, मरी आई, बीमारी आई, हालेलुया, मारा गया उसका बच्चा। एस्तर की किताब उसका 10 की 17। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दके के लिए तैयार किया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। आपको पता है हामान ने मोर्दके के लिए, जो यहूदी परमेश्वर की कौम में से था, उसे मरवाने के लिए एक फंदा रचा, उस पर झूठे जाटे इल्जाम लगाए कि उस फंदे पर लटका दिया है। फंदा तैयार किया, फांसी का पूरा है, खुश पूरा। पर इधर एस्तर राजा की वाइफ ने 3 रोजे रखे थे, राजा के सामने गई। प्रजा ने रोजे रखे, जिदा तुम 7 रोजे चो, वो गई राजा के सामने, राजा नूं सारी गल दसी कि ये हमान नाम का व्यक्ति है जिहड़ा षड्यंत्र रच लिया, मैं भी उन्हां लोकां दे विचों आ, मेरे लोकां नूं मरवाण दा। अते हमान ने जिहड़ा फंदा रचिया सी, उही फंदे ते लटका दिता गया, तो वो मर गया। समझ पा रहे हैं? आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो, कल आप गिरने वाले हो। मत खोदो ऐसे खड्डे को, उसका रिजल्ट आने वाला है। बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए इंसान का मन बुरा करने को करता रहता है, पर उस खड्डे में आप गिरने वाले हो। डैनियल की लाइफ को भी अगर हम देखें, आगे पढ़े तो डैनियल 6 की 3 से 5, जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, ये दोष ढूंढने लगे कि दोष लगाए, आ तो बड़ा ड्यूटी च अगे वध रहा, इनू गिराइए, यदि झूठ मूठ कंप्लेंट करिए, चुगली खाइए, यदि तो दोष लगाइए, कोई ये तो बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है, राजा की कुर्सी तक पहुंच चले। परंतु वह विश्वास योग्य था, वह विश्वास योग्य था, और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, वह ऐसे कोई अपराध या दोष ना पा सके। पर आगे तब ये लोग कहने लगे, हम उस दानियल को के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। दानियल के अंदर कोई दोष नहीं पाया गया, इतना वो प्योर था काम करने में, राजा के साथ पूरा 1 नंबर च काम करने वाला राजा दे नाल। पर उन्होंने देखा ये 3 टाइम प्रार्थना करता है, सुबह दोपहर शाम, अपने परमेश्वर यहोवा के आगे। ये गए राजा के सामने बंदे, कहते राजा देख, एक आज्ञा निकलनी चाहिए है कि जो कोई भी राजे तो इलावा किसी होर दे अगे प्रार्थना करे, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। राजा ने मान ली, सहन करते, लाती मोर। ओके, जब पता चला कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता है, और उन्हें 3 टाइम प्रार्थना करते देखा, दानियल ने डर के मारे छोड़ी नहीं कि अब मुझे मौत का सवाल है छोड़ दें। नो, उसने छोड़ी नहीं, फैसला उसने नहीं छोड़ी, उसे पकड़ लिया गया, ले गए। राजा भी रोने लगा, ओ मैं आज्ञा का पक्का हूँ, दानियल तो मेरा बहुत खास था, इसने क्यों ऐसा
अब दानियल को शेरों के गुर्ने में फेंक दिया गया, भूखे शेर। यहोवा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, उसे चिबा ना सके। राजा सुबह उठे, आया उसके पास, उसने चेक किया, दानियल को अभी हड्डियां हड्डियां नजर आएंगी। दानियल आराम से बैठा, शेरों के मुंह बंद। और जिन्होंने ये काम किया था, राजा क्रोधित हुआ कि दानियल के लिए षड्यंत्र था। दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर जिसकी वो आराधना कर रहा था, प्रार्थना नहीं छोड़ी। उन्होंने उन बंदों को पकड़ा, अभी फेंका ही था, हड्डियों समेत उन्हें चिरूंड डाला शेरों ने। हालेलुया। उसी षड्यंत्र में वो गिर गए जो उन्होंने दानियल के लिए रचा था। ऐसे बाइबल में स्टोरियां पढ़ लो, जो जिस लोग व्यक्ति ने किसी का विरोध करना चाहा, विद्रोह करना चाहा, क्रोध दिखाया, अनाज्ञाकारी की, बोया कुछ बुरा, उन्होंने काटा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल, ये रूल है दुनिया का कि पाप की सजा मृत्यु है। बाइबल में लिखा है दुख, बीमारी और मौत। पहले दुख आएंगी, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, फिर मौत, फिर नरक में आग में जलना। पर प्रभु यीशु आप लोगों को बचाना चाहते हैं। यीशु है जो उस पाप का रिजल्ट नहीं आने देगा। सोचो, अगर आपने यीशु के पास आने में देर कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो फंदा जो आपने बोया है बीते सालों में पाप का, आपको घेर ले। आ जाओ खुदा के पंखों के नीचे, शरण पालो उसके पंखों के नीचे, छोड़ दो उन पापों को और मन फिराओ और दीन कर दो, झुक जाओ खुदा के सामने और कहें मुझे आज इस पाप से आजाद करें। हालेलुया। तो आज खुदा आपको बचाना चाहता है। पवित्र आत्मा, आप यीशु ही है जो आपके सब पापों को माफ कर सकता है। बाइबल में परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। जो कोई विश्वास करे, यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, यीशु ही प्रभु है, वो बचाया जाएगा पापों से, नरक की आग से। खुदा आपके दिलों में आना चाहता है। क्या आप अपना दिल खोलेंगे? क्या आप चाहते हैं वो आपके पापों को माफ करे, आपको नए सिरे से आत्मा दे, वो आपको अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर दे? अगर आप में कोई भी पाप था, आपको लगा कि अगर मैंने इसकी पश्चाताप नहीं किया और होली स्पिरिट के साथ जल्दी नहीं गया तो इस खड्डे में मैं खुद गिरने वाला हूं। जिन्होंने किसी को लूटा है, आने वाले सालों में वो खुद लूटे जाएंगे। जिन्होंने किसी का मखौल किया है, मजाक उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया जाएगा। जिन्होंने किसी पर दोष लगाया, उन पर दोष लगाए जाएंगे। पर बाइबल में लिखा है, मैं दोष लगाने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, क्षमा करने के लिए आया हूं। मन फिराओ और लौट आओ ताकि सुख के दिन आए।